मेरा जो आज का ट्रेडिंग मेथड है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिंग मेथड्स में से एक माना जाता है। ये करीब 7,500 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को हम शॉर्ट करके बैठे हुए हैं बीपीसीएल के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं। प्राइस का जो मूव होता है डाउन हो अप हो वो हमेशा इस पैटर्न में आपको दिखाई पड़ेगा, जिनमें ये वाले जो लेग्स होते हैं इन्हें ट्रेडेबल नहीं माना जाता। ट्रेडेबल होते हैं ये कर्व जो आप देख रहे हो। सो एक ट्रेंड में चल रहे कंटिन्यूअस मूव को रनिंग लेग कहा जाता है, जिन्हें ट्रेड करना काफी मुश्किल होता है एज कंपेयर एज कर्व। अब ये कर्व ही हमें स्टॉपेज, हमारा स्विंग है या फिर पॉइंट ऑफ एक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अभी ये स्टॉपेज पॉइंट जनरली दो तरह के होते हैं, इसको ड्राइंग के थ्रू अच्छे से समझो। एक तो स्विंग देखो ये वाला लगा जहां से प्राइस ऊपर गया, और एक स्विंग ये है जहां पर प्राइस रुका हुआ है, जिसे हम रनिंग लेग मान लेते हैं। अब इस लेग में स्विंग तो क्रिएट नहीं हुआ, पर एक इनसाइड बार बन गई जिसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं, और सबसे जरूरी डिलीवरी वॉल्यूम्स भी उठी है। प्राइस हमारे इनसाइड बार को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, बट 2 दिन के बाद फिर से वो गैप अप दिखा देता है। प्राइस वापस से उसी इनसाइड बार की रेंज के अंदर चला जाता है। अभी जिस लेवल को इसने 2 दिन पहले ब्रेक किया था, आज फिर से ये उसी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब इसे चार्ट्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ हम मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, जिससे वो रनिंग लेग और वो स्टॉपेज पॉइंट समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब ऊपर तो देखो साफ साफ हमें हमारे पॉइंट ऑफ एक्शंस दिख रहे हैं। अब इस रनिंग लेग में देखो कोई भी स्विंग नहीं बना है, बट यहाँ पर एक इनसाइड बार बनी है। टेक्निकली ये ट्रेडेबल नहीं है, हम इसे छोड़ देते हैं। ऊपर में देखो एक और बनी है, और ये वो इनसाइड बार है जिसे हम आज ट्रेड कर रहे हैं। हमने इसका हाई और लो मार्क कर दिया। अब ये जो 2 तरह के स्टॉपेज पॉइंट हमने आपको बताए थे, ये वो दूसरा स्टॉपेज पॉइंट है जहां पर कोई स्विंग नहीं है, सिर्फ फॉर्मेशन है, जिसे हमने डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट और एक इनसाइड बार स्ट्रक्चर के थ्रू मार्क किया है। प्राइस ने हमारी इस रेंज को 2 दिन पहले ब्रेक किया था, बट आज फिर से ये गैप अप होकर के रेंज के अंदर चला गया। अभी अगर ये स्ट्रांग होता तो ये ऊपर निकल जाता, बट रेंज के अंदर गैप अप करने के बाद भी ये मॉर्निंग से वीकनेस ही शो कर रहा था हमें। यहाँ देखो हमने दिन का सबसे पहला स्विंग मार्क कर लिया। यहाँ देखो एक रिजेक्शन कैंडल बनी जिसके अंदर कितनी सारी कैंडल्स हैं, बट लास्ट में देखो ये नीचे की तरफ टूट गई, और हमारा दिन का जो सबसे पहला सपोर्ट, सबसे पहला स्विंग था वो भी चला गया। सो मॉर्निंग में आज 2 रेजिस्टेंस बने ये वाले, और फिर 2 सपोर्ट्स बने। अभी हुआ क्या, सुबह से रेजिस्टेंस पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, और ब्रेक क्या हो रहा है, सपोर्ट। वीकनेस का सबसे बड़ा सिम्टम। फिबोनाची की मदद से अपने रिट्रेसमेंट लेवल्स को हमने वेरीफाई कर लिया, एंट्री ले, स्टॉप लॉस लगाया, और अब हम होल्ड कर रहे हैं। मार्केट वैसे ओवरऑल पॉजिटिव है, बट ऑयल सेक्टर थोड़ा सा वीक है। हमने इसी वजह से जानबूझ के ऑयल सेक्टर को ही चूज किया था। ये चला गया नीचे, वेरी गुड, स्पीड से जा रहा है। जाओ 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 जाओ, बहुत बढ़िया। 20 मिनट के अंदर इसने टारगेट दे दिया। सेटअप ठीक है, तो मूव तुम्हें आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। लेवल्स को थोड़ा सा नीचे कर देंगे। एग्जिट हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्या चाहिए, और 4 कैंडल में टारगेट डन है। सही स्टॉक को सही लेवल पर उठा के ट्रेड मार दो, और फिर जो आनंद मिलेगा ना वो बताया नहीं जा सकता किसी को। पूरी मार्केट देखो ग्रीन है, बट सेल साइड में अपना ही ट्रेड कितना बढ़िया मूव दिखा के चला गया। अभी तक सारी क्वांटिटीज अपने पास है, 23-24 हज़ार हो गया। हम एग्जिट मारेंगे क्योंकि यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है, बिकॉज कल का एक गैप फिल हुआ है, वही अपना टारगेट भी था आज का, तो इसे वहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। थैंक्स, फिर मिलते हैं।